हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पर ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि और शब्द ये प्रमाण के रूप हैं। प्रूफ जिसको हम बोलते हैं कि प्रूफ दीजिए, तो ये प्रूफ के 6 तरीके हैं और ये दर्शन है हमारे यहाँ। लोकायत जिसको चार्वाक बोलते हैं, वैशेषिक बुद्धिज्म, सांख्य जैनिज्म, न्याय मीमांसा और अद्वैत। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा जो दर्शन है वो कौन से प्रूफ के टाइप को मानता है। तो हमारे जो लोकायत हैं यानी चार्वाक वो केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं और किसी चीज़ को नहीं मानते, केवल प्रत्यक्ष को। ठीक है। वैशेषिक ये फिजिक्स वाले हैं, जो कणाद ने दिया था वैशेषिक, तो ये फिजिक्स वाले लोग जो हैं ये केवल परसेप्शन को मानते हैं और इन्फेरेंस को मानते हैं, अनुमान को मानते हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं मानते। ठीक है। इसके बाद बुद्धिज्म यानी बौद्ध, ये भी फिजिक्स की तरह ही है, तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान 2 को मानते हैं। सांख्य 3 को मानते हैं। एक तो आपके प्रत्यक्ष को मानते हैं, प्रत्यक्ष को तो सभी मानते हैं, प्रत्यक्ष को तो कौन नहीं मानेगा, जो चीज़ दिख रही है वो तो सही है ही है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष स्वयं में प्रमाण होता है, तो प्रत्यक्ष को सारे मानते हैं। बुद्धिज्म में अनुमान हो गया और प्रत्यक्ष हो गया। सांख्य में क्या है, अनुमान है, यस बिल्कुल है। और सांख्य में ये टेस्टिमनी शब्द भी है, यानी जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको भी सांख्य वाले मानते हैं। ठीक है। तो ये शब्द वाले को या टेस्टिमनी वाले प्रमाण के टाइप को भी मानते हैं। जैनिज्म क्या मानता है, जैनिज्म जो है वो सांख्य की तरह है, तो ये पूरा सांख्य की तरह है और ये भी मानेगा लिखे हुए को, बिल्कुल ठीक मानेगा। अब आते हैं न्याय और अब मीमांसा और अद्वैत, ये 3 बचे हमारे। तो जो अद्वैत है वो सबको मानता है, ये आप ध्यान रखना। अद्वैत जो कि आदि शंकराचार्य ने दिया था, वो सारे प्रमाणों के प्रकारों को, रूपों को मानता है। ठीक है। और मीमांसा क्या है, मीमांसा भी पहले जो था वो नहीं मानता था अनुपलब्धि को, बाकी सबको मानता था। अनुपलब्धि को पहले मीमांसा नहीं मानता था, लेकिन लेटर जो उत्तर मीमांसा का जो पहले पूर्व मीमांसा आई, फिर उत्तर मीमांसा आई, उत्तर मीमांसा में अनुपलब्धि को भी माना गया है। तो इसमें आप ध्यान रखना, उत्तर पूर्व मीमांसा में अनुपलब्धि नहीं है, उत्तर में है। तो टोटल अगर आप देखो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ये। न्याय में क्या है, न्याय भी आपका मानता है अनुमान को, और ये एनालॉजी को, उपमान को भी मानता है। ठीक है। और ये आपके जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है न्याय, जो कि गौतम ऋषि का दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना कि गौतम ऋषि का दिया हुआ है, तो इसमें जो है ये आपका टेस्टिमनी को भी मानता है। जी बिल्कुल मानता है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो नहीं मानता है वो ये एक तो डेरिवेशन को नहीं मानता, अर्थपति को, और नॉन परसेप्शन को, अनुपलब्धि को नहीं मानता। तो ये 2 को नहीं मानता। तो अगर आप देखो तो बहुत आसान है, ये सारे यहाँ पर जो है मीमांसा में 1 नहीं था, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा में ये नहीं था, उत्तर में था। उसके बाद यहाँ 2 हुए गैप, फिर 1 2 3 गैप हुए, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर ये भी यहाँ पर गैप हो गया और ये फिर यहाँ पर एक गैप बढ़ गया, ये टेस्टिमनी को भी नहीं मानते। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत आसान है। प्रत्यक्ष, अनुमान यानी अनुमान लगाना किसी चीज़ का, फिर एनालॉजी, फिर अर्थपति, किसी चीज़ के बारे में अर्थ निकालना, अनुपलब्धि, किसी चीज़ के ना होने का जो है वो प्रमाण देना। जैसे इस क्लास में टीचर नहीं है इसलिए बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये नॉन परसेप्शन हुआ। और शब्द यानी टेस्टिमनी, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है। तो ये आपका पूरा सिस्टम हुआ। आगे हम और डिस्कस करेंगे। ये टेबल आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू।